हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे केवीएस के बारे में। केवीएस का फुल फॉर्म क्या है? हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहा है और इसकी लास्ट डेट आज ही है। तो आज हम ये बताएंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें, एग्जाम पैटर्न क्या है या सिलेबस क्या है। ठीक, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले हम इसकी वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी वैकेंसीज लगभग कितनी है? 6414। इसकी वैकेंसी 6414 है टोटल। किसकी है? पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचिंग की, जो कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए है। अब फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए इसका आप समझना है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चे के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया होगा उनके पास क्या होगा? सीटेट होगा। जाहिर सी बात है, सीटेट होगा तभी वो अप्लाई कर सकते हैं केवीएस के लिए। अब सीटेट को क्वालिफाई किया होगा उन्होंने, ये भी सही है, तो क्वालिफाई किया होगा। अब हम एक चीज देखेंगे कि जो भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो सुपरटेट का हो, तो कुछ ना कुछ कॉमन रहता है इन एग्जाम में। कॉमन रहता है, जो बच्चे सुपरटेट की तैयारी कर रहे होंगे या जो सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे या कुछ कर चुके होंगे, या जिन लोगों का सीटेट क्वालिफाई होगा वो फिर से फॉर्म भरे होंगे, फिर से एग्जाम देने बैठेंगे, है ना। तो उसकी भी तैयारी उन्होंने करी होगी, तो उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो समझ लो केवीएस के एग्जाम के लिए वो समझ लो 60% वो प्रिपेयर पहले से ही है। बस तैयारी कितनी करनी है? समझ लो 20%। अब 20% की तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको फोकस करना होगा। फोकस किस चीज पे करना होगा? मेजॉरिटी पे, जो मेजर उनका पोर्शन है, यानी कि 20% जो बचा है वो 80% जो केवीएस का सिलेबस है उस पर फोकस करना होगा। अब हम आपको बताते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जिसमें कि पहले भाग में हमारा आता है लैंग्वेजेस। अब इस लैंग्वेज में क्या क्या आता है? हमारा इंग्लिश आता है और हिंदी आता है। इंग्लिश 10 मार्क्स की आती है और हिंदी 10 मार्क्स की आती है। ठीक, तो पार्ट 1 में जो भी लैंग्वेजेस है उसमें जैसे हमारा गद्यांश दिया जाता है, या गद्यांश भी हो सकता है, या व्याकरण भी दी जा सकती है। यही चीजें दोनों में, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में होंगी। ठीक, फिर आता है हमारा पार्ट टू में हमारा क्या आता है? जीके, जो कि हिस्ट्री आ सकती है, इसमें ज्योग्राफी आ सकती है, इकोनॉमिक्स आ सकती है, और करंट अफेयर। समझ लो कोई भी अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मतलब परसेंटेज वेटेज रहता है वो करंट अफेयर्स का रहता है। तो जीके एंड करंट अफेयर्स कितने मार्क्स का आ रहा है? 10 नंबर का, और रीजनिंग 5 नंबर की आ रही है, और कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कि ये सब जो चीजें, चाहे रीजनिंग हो चाहे कंप्यूटर लिटरेसी हो, ये सब कहाँ क्या आ रहा है? बेसिक आ रहा है, बेसिक पूछा जाता है। ठीक, ये तैयार करना है। फिर अब आता है हमारा पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये टोटल कितने नंबर का आ रहा है? 30 नंबर का। तो इसमें क्या है? अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि जो सीख रहा है, जैसे मान लो बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, उनको क्या करना है? समझना है। ठीक, वो उनको समझने के लिए जो भी मतलब प्रोसेस होता है, जो भी थ्योरी होती है उसको पढ़ना है। वो कितने नंबर की आ रही है? 15 नंबर की। और दूसरी चीज है कि अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, कि जो भी हम पढ़ाते हैं या जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जो भी चीजें, ये कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को, तो उससे कितने नंबर का पूछा था? 15 नंबर का। बात समझ आ रही है? तो ये यहाँ पे कितने नंबर का? 20 और 20, 40, 30, 70। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 कितने नंबर का है? 70 नंबर का। तो समझना क्या है यहाँ पे कि सिलेबस को पहले समझना है, एग्जाम पैटर्न को समझना है, उसके बाद क्या करना है? प्रीवियस लगाना है। प्रीवियस लगा के हमें ये समझ में आया कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं या आगे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले हमारा एग्जाम पैटर्न 150 नंबर का था, और एग्जाम्स मतलब जो मार्क्स था 150 नंबर का पूछा जाता था। अब 180 नंबर का हो गया है, चेंज हो गया है। और ये भी ध्यान रखना कि बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास नौकरी पाने का, क्योंकि ये वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी 2018 में, अब 2022 में आई है, यानी कि लगभग 4-5 साल कह सकते हैं, 4 साल बाद ही आई है। तो आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और नौकरी पाने का पूरा पूरा मौका है आप लोगों के पास। 2023 में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 6-7 महीने का प्रोसेस चलेगा। 4 महीने में एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू कॉल, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे पार्ट 3 के बारे में। 3 में क्या है? क्रिएटिंग कंडीशनल लर्निंग एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि डिसेबिलिटीज के बारे में ध्यान दिया जाता है। डिसेबिलिटीज जैसे कोई मान लीजिए
कि किसी को कैलकुलेशिया यानी कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है या पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उस पर ध्यान दिया जाता है, वैसा एनवायरनमेंट जगाया जाता है। इसमें फिर क्या आता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के बारे में। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप के बारे में कि अच्छा कोच होना चाहिए, अच्छा मेंटर होना चाहिए, और काउंसलिंग भी होनी चाहिए। काउंसलिंग पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अगर ये कमजोर है तो क्यों कमजोर है। ठीक, तो अब पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में क्या आता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे जो अभी 2020 चल रही है, और पुरानी जो नेशनल पॉलिसीज हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। तो पार्ट 3 हमारा होता है लगभग 30 नंबर का, ये 10 नंबर का, क्रिएटिंग कंडीशिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 नंबर का, और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन 10 नंबर का, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन ये भी 10 नंबर का होता है। अब हम बताते हैं आपको पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 में हमारा आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 80 नंबर का आता है। अगर हम देखें तो 180 नंबर में 80 मार्क्स जो है हमारा इसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक का है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या आता है, इंग्लिश आती है, ग्रामर, हिंदी ग्रामर भी पूछी जाती है, और मैथमेटिक्स रहता है। ईवीएस में हमारा जो रहता है एनवायरनमेंट होता है, और वाटर के बारे में जो भी हम कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो अगर हम देखें तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश उसमें भी हमारा जो पार्ट 1 में अगर हम देखा जाए लैंग्वेजेस था उसमें भी हमारा इंग्लिश आ रहा था और हिंदी भी आ रहा था। और मैथमेटिक्स भी हमारा लगभग अगर हम कह सकते हैं कि ये 80 मार्क्स का आ रहा है, हो सकता है 20 नंबर का ये पूछ लिया जाए, हो सकता है मैथ 20 नंबर की पूछ लिया जाए, हो सकता है सबका 20-20 नंबर रहे। तो अगर हम देखा जाए सबसे ज्यादा फोकस अगर हमें करना है तो इसी पार्ट 4 पे करना है। ठीक, पार्ट 4 पे इसलिए करना है क्योंकि ये हमारे हाथ में है, या हम इन सब चीजों को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंग्लिश हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, हिंदी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, और ईवीएस भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर पेडागोजी की बात करी जाए या जो भी मतलब टीचिंग से रिलेटेड है, वो हम बचपन से नहीं पढ़ रहे हैं। जो हमने कोर्स कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, बीएड कर रखा है, या बीएलएड कर रखा है, उसमें हम लोग आके पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम देखें, पढ़ना और दूसरा समझना, समझ रहे होते हैं बचपन से, क्योंकि पहले तो हम स्टूडेंट होते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम पढ़ा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम टीचर होते हैं, तो वो समझ एक मेच्योरिटी लेवल आ जाता है, तो अंडरस्टैंड करने की क्षमता आ जाती है। तो समझना क्या है कि हमने पहले बताया कि अगर आप लोगों ने केबीएस का फॉर्म भरा होगा क्योंकि सीटेट क्लियर होगा, तो 60% आपकी तैयारी है, 80% करनी है, तो 20% आपको ऐसे ही करनी है। जैसा कि हमने पहले भी बता रखा है, इसी वीडियो में बताया कि फोकस करना है, सबसे पहले सिलेबस देखना है, एग्जाम पैटर्न देखना है, और सिलेबस को एक बार सही से देखना है, समझना है क्या पूछा जा रहा है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, उससे समझना है कहाँ से पूछा था, फिर आपको तैयारी जम के करनी है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे कमजोर है, मॉक देना है, और जिन जिन टॉपिक में दिक्कत हो रही है उनको एक किताब से पढ़िए। ठीक, और करंट अफेयर भी किताब से पढ़िए ज्यादा। अगर जिनको बेसिक करना है तो उनको वीडियो से नहीं, उनको किताब लाइए, उसको पढ़िए, समझिए, बार बार दोहराइए उसको, और फिर मॉक देखिए कि हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। मॉक तुरंत नहीं लगाना, लगभग 10-15 दिन का गैप लेना है, मतलब गैप लेने का मतलब पढ़ाई करना 10-15 दिन, उसके बाद मॉक लगाना है, फिर देखना है इंप्रूवमेंट हो रहा है, 1 नंबर का भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, समझ लो हो रहा है इंप्रूवमेंट। बस समझ आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश